नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम सप्ततितमः सर्गः। राजनीति विषयक उपदेश। भ्रातरं भरतं रामो विवर्ण वदनं कृशं परिष्वज्याङ्कमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः। विवर्ण मुख और कृश भाई भरत को राम ने हृदय से लगाया, फिर उन्हें अपनी गोदी में बैठाकर सावधानी पूर्वक उनसे पूछने लगे। क्वनुते भूत पिता ताता यदरण्यं त्वमागतः नहि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि। हे तात, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए जो तुम इस वन में चले आए, क्योंकि उनके जीवित रहते तुम्हारा वन में आना उचित नहीं। कच्चिद दशरथो राजा कुशली सत्य संगरः राजसूयाश्वमेधानाम अहर्ता धर्म निश्चयः। राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ स्वस्थ तो हैं। सा कच्चिद ब्राह्मणो विद्वान धर्म नित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते। विद्वान, धर्म कार्यों में तत्पर, महातेजस्वी इक्ष्वाकु वंश के आचार्य ब्राह्मण वशिष्ठ तथा यथा योग्य सत्कृत होते हैं। सातात कच्चित कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखीनी कच्चिदार्या च देवी नंदति कैकयी। हे तात, माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो सुख पूर्वक हैं, परम श्रेष्ठा देवी कैकयी भी आनंद पूर्वक तो हैं। कच्चिद देवाहन पितृन् भृत्यान् गुरुन् पितृ समानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणश्चाभिमन्यसे। हे तात, तुम देव अर्थात विद्वानों, पितर अर्थात रक्षकों, नौकरों, गुरुओं और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सत्कार तो करते हो। ईश्वस्त्रावर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम सुधन्वानपुमापाध्यायम कच्चित्तत्वं तात मान्यसे। हे भाई, तुम बाण और अस्त्र विद्या में निपुण तथा अर्थशास्त्रज्ञ अर्थात नीति शास्त्र विशारद धनुर्वेदाचार्य सुधन्वा का आदर सत्कार तो करते हो। कच्चिदात्म समशूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया कुलीनाशः चिंगितज्ञाश कृतास्ते तात मंत्रिणः मंत्रो विजयमूलं हि राज्यां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधर अमात्य शास्त्र कौविदे। हे तात, क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय वीर नीति शास्त्रज्ञ, लोभ में न फंसने वाले, प्रामाणिक कुलोत्पन्न और संकेत को समझने वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाया है? क्योंकि हे राघव, मंत्रणा को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। कच्चित् निद्रावशं नैषिः कच्चित् काले प्रबुध्यसे कच्चित् च पररात्रेषु चिन्तयस्यर्थने पुणम्। तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, यथा समय उठ तो जाते हो तथा रात्रि के पिछले पहर में अर्थ की प्राप्ति के उपायों का चिंतन तो करते हो। कच्चिन् मंत्रयसे नैका कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। तुम अकेले तो किसी बात का निर्णय नहीं कर लेते, अथवा तुम बहुत से लोगों में बैठकर तो विचार विमर्श नहीं करते। तुम्हारा विचार
कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता। कच्चिन्न तर्कैर्युक्ता वाये चाप्या अरि चाप्या परिकीर्तितः त्वया वा तव वा मात्यैर् बुध्यते तात मंत्रितम। मंत्रियों के साथ किए गए तुम्हारे अकथित निश्चयों को दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से जान तो नहीं लेते, और तुम व तुम्हारे मंत्री अन्यों के गुप्त रहस्य को जान लेते हो ना। कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रमारभसे कर्तुम नादीर्घयसि राघवा। हे भरत, अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और महान फल देने वाले कार्य को करने का निश्चय कर तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो ना, उसे पूर्ण करने में विलंब तो नहीं करते। कश्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितम् पंडितो ह्यर्थ कच्छेषु कार्यान्नि श्रेयसं महत्। तुम 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता को रखना अच्छा समझते हो ना, क्योंकि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति महान कल्याण करता है। कच्चिन् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमः जघन्यास्तु जघन्येषु भट्ट्यः कर्मसु योजितः। हे तात, तुम उत्तम नौकरों को उत्तम कार्यों में, मध्यम नौकरों को मध्यम कार्यों में और साधारण नौकरों को साधारण कार्यों में लगाते हो ना। अमात्यानुपधातीतान् पितृपयता महान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कश्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। क्या तुम धर्म अर्थ काम में सुप्रतिष्ठित कुल परंपरा से प्राप्त पवित्र और श्रेष्ठ मंत्रियों को श्रेष्ठ कार्यों में नियुक्त करते हो? कच्चिन्नोग्रेण दंडेन भ्रशमुद्वेजित प्रजम् राष्ट्रं तवानुजानन्ति मंत्रिणः कैकेयीसुतः। हे कैकेयी नंदन, तुम्हारे राज्य में उग्र दंड से उत्तेजित प्रजा तुम्हारा अथवा तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती। कच्चित् त्वां नावजानन्ति याजकः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारं कामयानम इव स्त्रियः। जिस प्रकार स्त्रियां परस्त्रीगामी पतित पुरुष का तिरस्कार करती हैं, अथवा जिस प्रकार याजक लोग यज्ञ कर्म से हीन व्यक्ति का अनादर करते हैं, उसी प्रकार कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्यम संदूषणे रतम शूरमैश्वर्य कामम च यो हन्ति स वध्यते। जो राजा साम आदि कूटनीति विशारद वैद्य को, सज्जनों में दोष लगाने वाले नौकर को और ऐश्वर्य के अभिलाषी शूर को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। तुम कहीं ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रखते। कश्चित् दृष्टश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। हे भरत, क्या तुमने व्यवहार कुशल, शूर, बुद्धिमान, धीर, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और कर्म कुशल व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया है? बलवन्तश्च कश्चित्ते मुख्या युद्ध विशारदः दृष्टा पदान विक्रांतास् त्वया सत्कृत्य मानितः। तुम्हारी सेना में जो अत्यंत बलवान, युद्ध विद्या में निपुण, सुपरीक्षित और पराक्रमी सैनिक हैं, तुम उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित करते हो या नहीं? कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। तुम सेना के लोगों को कार्यानुरूप भोजन और वेतन जो उचित परिमाण में
और उचित काल में देना चाहिए, उसे यथा समय देने में विलंब तो नहीं करते। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृतः भर्तु कुप्यन्ति दुष्यन्ति सोनर्था सुमहान स्मृत। भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से नौकर लोग क्रुद्ध होते हैं और स्वामी की निंदा करते हैं। नौकरों का ऐसा करना भारी अनर्थ की बात समझी जाती है। कच्चित् सर्वे नुरक्तस्त्वां कुलपुत्रः प्रधानतः कच्चित् प्राणास्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहितः। क्षत्रिय कुल प्रसूत मुख्य लोग तुम्हारे प्रति अनुराग तो रखते हैं ना? क्या समय आने पर वे तुम्हारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को उद्यत रहते हैं? कच्चिद्दानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभान्वान् यथोक्तवादिदूतस्ते कृतो भरत पंडितः। हे भरत, अपने ही राज्य में उत्पन्न दूसरों के अभिप्राय को जानने वाले समर्थ प्रत्युत्पन्नमति यथोक्तवादी अर्थात संदेश को ठीक ठीक पहुंचाने वाले पंडित को तुमने अपना दूत बनाया है या नहीं? कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे 10-5 च त्रिभिर्विज्ञातैर्वत्सि तीर्थानि चारकय। हे भरत, तुम परस्पर अनभिज्ञ 3-3 गुप्तचरों द्वारा अपने राज्य के 15 तथा पर राज्य के 18 तीर्थों का हाल जानते रहते हो न? कश्चिद्वयापास्तान् हितान् प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलानानवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदना। हे शत्रु संहारक, पराजित करके अपने राज्य से भगाए हुए शत्रुओं के किसी प्रकार पुनः लौटकर आ जाने पर उनको दुर्बल समझकर कहीं तुम उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? कश्चिन्न लोकायति कान ब्राह्मणस्तात सेवसे अनर्थ कुशलायते बालः पंडित मानिनः। तुम नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते? अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख धर्मानुष्ठान से लोगों का चित्त हटाकर उन्हें नरक भेजने में बड़े कुशल होते हैं। विवर्जितो नरः पापैर् ममा पूर्वैः सुरक्षितः कश्चित् जनपदस्फेतः सुखम वसति राघव। हे राघव, पापी लोगों से रहित मेरे पूर्वज के द्वारा सुरक्षित तथा समृद्ध कौशल देश सुखी तो है। कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषि गौरक्ष जीविनः वार्तायां संशितस्तात लोको ही सुख मेधते। हे तात, कृषि अर्थात गौरक्षा आदि में लगे हुए तुम्हारे सब प्रियजन सुखी तो है ना? व्यवसाय अर्थात लेन देन के कार्यों में नियुक्त रहकर ही वैश्य लोग धन धान्य से युक्त होते हैं ना? तेषां गुप्ते परिहारय कश्चित्ते भरणं कृतं रक्षा हि राज्या धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु प्रदान कर और उनके अरिष्टों को दूर कर उनका भरण पोषण तो करते हो। राज्य के निवासियों की रक्षा राजा को धर्मपूर्वक अर्थात ईमानदारी से करनी चाहिए। कच्चिना गवनम गुप्तम कच्चित्ते संति धेनुकः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुंजराणां च तप्यसि। तुम हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो, जो हथिनियां हाथियों को पकड़वाती हैं उनका पालन पोषण तो ठीक रूप से होता है ना? हाथियों, हथिनियों और घोड़ों के लाभ से तुम तृप्त तो नहीं होते? कश्चित् दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितं
उत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे। हे राजपुत्र, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर और सब प्रकार से सुभूषित होकर दोपहर से पहले ही सभा में जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहीं? कच्चिन्न सर्वे कर्मान्तः प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम। तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं चले आते, अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं। नौकरों के साथ मध्यम व्यवहार ही उचित है। कश्चित् सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्यायुधौदके यंत्रेश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरय। तुम्हारे सब दुर्ग धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पियों और धनुर्धारियों से परिपूर्ण तो हैं। आयस्ते विपुलः कश्चित् कच्चे दल्पतरो व्ययः अपात्रेषु नते कश्चित् कोशो गच्छति राघव। हे राघव, तुम्हारी आय अधिक और व्यय न्यून तो है ना? तुम्हारे कोष का धन अपात्रों अर्थात नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता। देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कश्चित् गच्छति देवयः। तुम्हारा धन दैव अर्थात विद्वान, पितर अर्थात रक्षक वर्ग, अभ्यागत योद्धा और मित्रों पर ही व्यय होता है ना? कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोर कर्मणा अप्रष्ट शास्त्र कुशलेन लोभाद् बध्यते शुचिः। जब विशुद्धात्मा पवित्र और श्रेष्ठ लोग झूठ चोरी आदि के अपवाद से दूषित होकर विचारार्थ न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं, तब तुम्हारे नीति शास्त्र अर्थात कुशल लोग जो सरकारी वकील हैं, उनकी परीक्षा किए जिरह कर सत्यासत्य का निर्णय किए बिना लालच में फंसकर कहीं उन्हें दंड तो नहीं देते। गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान् नरर्षभ। हे नरश्रेष्ठ, जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जिरह करने पर जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका है, जो चोरी करते देखा गया है और जिसके पास चोरी का सामान मिलता है, कहीं उस चोर को घूस के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। व्यसने कच्चिदादढ्यस्य दुर्गतस्य च राघवः अर्थं विराग पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुतः। धनी और निर्धन का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत मंत्री लोभ रहित होकर दोनों का मुकदमा न्याय पूर्वक निपटाते हैं या नहीं? यानि मिथ्याभिशस्त्राणां पतन्त्यास्त्राणि राघवा तानि पुत्र पशुध्नन्ति इत्यर्थम् अनुशासतः। हे राघव, मिथ्या अपराधों के कारण दंडित लोगों को आंखों से गिरने वाले आंसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। कच्चित् बुद्धांश बालांश वैद्यमुख्यांश राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्भुषुषसे। हे राघव, तुम बुद्ध, बालक, वैद्य और मुखिया लोगों का एक दान, उनकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करके, मनसा उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करके, और वाचा उनके साथ उनसे आश्वासन सूचक वचन कहकर, इन तीन प्रकार से तृप्त एवं प्रसन्न तो रखते हो। कच्चिदर्थेन वा धर्मम् अर्थं धर्मेण वा पुनः
उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे। तुम धर्मानुष्ठान के समय को अर्थोपार्जन में अथवा अर्थोपार्जन के समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते, अथवा सुख अभिलाषा के लिए काम वासना में फंस अर्थोपार्जन और धर्मानुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गंवा देते। कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतांबर विभज्य कालकालज्ज सर्वां भरत सेवसे। हे विजेताओं में श्रेष्ठ एवं काल को जीतने वाले भरत, तुम धर्म, अर्थ और काम का विभाग करके सबका यथा समय अनुष्ठान करते हो या नहीं। अर्थात प्रातः काल संध्या आदि यज्ञादि कर्म में, मध्याह्न राजकाज में और रात्रि काम के लिए तुम एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता देते। नास्तिक्यामृतम क्रोधम प्रसादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम जानवतामालयं पंचवृत्तिताम एकचिन्तनमर्थानाम् अनर्थश्च मंत्रणं निश्चितानामारम्भं मंत्रया परिरक्षिणं मंगलस्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जस्यैतान् राजदोषांश्च चतुर्दशः। हे भरत, नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता अर्थात टालमटोल, सज्जनों से न मिलना, आलस्य, इंद्रियों की परवशता, मंत्रियों की अवहेलना कर अकेले ही राज्य संबंधी बातों का विचार करना, अशुभ चिंतकों अथवा उल्टी बात समझाने वाले मूर्खों से परामर्श करना, निश्चित किए हुए कामों को आरंभ न करना, रहस्यों को प्रकट कर देना, मंगल कृत्यों का त्याग, ऊंच नीच सबको देख उठ खड़े होना, ऊंच नीच सबको देख उठ खड़े होना अथवा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण, इन 14 राज दोषों को तुमने तो त्याग दिया है ना। 10 पंच चतुर्वर्गान सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्याश्रेष्ठश्च राघव। इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा पाड्गुण्यं देवमानुषं यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनि संधि विग्रहो कश्चिदेतान् महाप्राज्य यथा वदनुमन्यसे। हे भरत, तुम 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीनों विद्याएं, बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, षड्गुण, देव मनुष्य संबंधी आपत्तियां, राजकृत्य, विश्रांति वर्ग, विंशति वर्ग, प्रकृति तथा मंडल, यात्रा विधान, दंड विधान और संदेनी विग्रह, इन सबको हे उपादेय रूप से जानते हो ना। मंत्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्ट चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कश्चित् समस्तव्यस्तश्च मंत्रं मंत्रयसे मिथः। हे मतिमान, तुम नीति शास्त्र के अनुसार 3-4 मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ अथवा पृथक उनके साथ विचार विमर्श तो करते हो। कच्चित्ते सफला वेदा कच्चित्ते सफला क्रियः कच्चित्ते सफला दारः कच्चित्ते सफलम श्रुतम। क्या तुम अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करके वेदाध्ययन को सफल करते हो? दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो? यथा विधि संतानोत्पादन कर क्या तुम अपनी स्त्री को सफल करते हो?
तुमने जो शास्त्र श्रवण किया है तदनुसार शील और सदाचार में जीवन बनाकर क्या तुम अपने शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो? कश्चित् स्वादु कृतं भोज्यम् एको नाश्नासि राघव कश्चिदाशं समानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि। हे भरत, तुम स्वादु पदार्थों को अकेले ही तो नहीं खा लेते, खाते समय यदि मित्र उपस्थित हो तो उन्हें देकर खाते हो ना। राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महामतिर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नानां वसुधां यथावत् तिष्ठतः स्वर्गमुपैति विद्वान्। देखो, इस प्रकार धर्मानुकूल दंड धारण करने वाला नीतिज्ञ राजा प्रजा का पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो मरने के पश्चात स्वर्ग अर्थात सुख विशेष उत्तम जन्म को प्राप्त करता है। विशेष यह अध्याय कश्चित अध्याय कहलाता है। इस अध्याय में परम राजनीतिज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत की वैदिक राजनीति एवं राजा द्वारा अनुष्ठेय आचरण तथा उपदेश अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक रूप में दिया है। यह है हमारे भारत की गौरवमयी प्राचीन राजनीति। नमो नमः।